स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने इससे पहले एस एन इक्वल टू एक फॉर्मूला डिराइव किया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं और इसके बाद प्रश्नावली 5.3 है। तो हम लोग पहले उदाहरण सारे सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं और फिर हम प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखेंगे कैसे करेंगे। उदाहरण नंबर 11 कहता है कि एपी 8,3, -2 मतलब -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम 22 पद। तो अर्थात क्या हो गया, हम पहले एपी लिखेंगे। तो एपी क्या हो जाएगा 8,3, -2 डॉट 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 में अब देखा जाए तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर आपका हो गया 8। ए बराबर क्या हो गया 8 और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर हमारा हो गया डी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सर्वांत सॉरी डी 3 नहीं होगा, सॉरी 3 - 8 हो जाएगा, मतलब -5 हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो गया -5 और यन हमारा 22 पद है, तो यन बराबर आपका हो गया 22। ठीक है, अब इसका योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, काफी इजी हो जाएगा। n का वैल्यू आपको पता है, n का मान 22 है, बटे का 2, 2a का मान पता है, a का मान 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, प्लस n क्या है 22 - 1 और d का मान है -5। ठीक है ना, -5। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, ये इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ 11 लिख देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 निकालेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 गुणते -5। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा 11, यहाँ 16 प्लस माइनस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। अब इसको माइनस करिए, देखिए कितना हो जाएगा 11 गुणते 16, 105 में से 16 निकालिएगा तो 15 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 निकालेंगे तो 9। ठीक है, और यहाँ 9 बचा और यहाँ 1, 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए इसको, तो 11 - 99 हासिल 9, 11 8 88 और 9 88 9 97। तो यसन का वैल्यू क्या हो गया आपका, यसन का मान आ गया है आपका -979। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, तो इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। ओके, अब हमारा उदाहरण नंबर 12 आ गया है। 12 हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यदि किसी एपी का प्रथम पद मतलब कि प्रथम पद ए बराबर क्या है 14, ए बराबर 14, सॉरी प्रथम 14 पदों का, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, प्रथम 14 पदों का योगफल मतलब S14 हो गया। S14 कितना दिया है 1050, S14 कितना दिया है 1050। इसका प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद दिया है a बराबर 10, तो 20वां पद हमसे पूछा गया, तो a 20 क्या होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। जैसे हमको पता है एस एन बराबर होता है n बटे का 2
2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d होता है, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 14 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दिए n की जगह पे 14, और यहाँ पे हो जाएगा 14/2, यहाँ 2 गुणते a का मान क्या है 10 है, a का मान 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लिखें, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 14 माइनस 1 गुणते d का मान आपको निकालना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ से, हाँ निकालना पड़ेगा, तो d हमको नहीं पता है, तो d हम वहां पे ऐसे रखेंगे, तो वहां से d का मान बताएंगे। यस 14 का मान पता है कि 1050 है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 14 से 1 निकालेंगे तो 13 गुणते d, और यहाँ हो गया ब्रैकेट बंद। अब इसको इस तरफ ले आइए, तो 1050/7 बराबर 20 प्लस 13 गुणते d, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 105, यहाँ है 7 1 7 5 35, और यहाँ 0 150। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आगे, तो यहाँ हो गया आपका 150 बराबर यहाँ पे 20 प्लस 13 गुणते d, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे, 150 माइनस 20 बराबर 13 गुणते d, तो 150 में से 20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 130 बराबर 13 गुणते d, तो यहाँ अगर भाग देंगे 130 को 13 से, तो d का मान पता चल जाएगा, d का मान क्या आ जाएगा 10, d का मान क्या आ जाएगा 10, ये चीज आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, कह रहा है कि 20वां पद बताना है, तो a20 हमको चाहिए, तो a20 क्या होता है a प्लस 20 माइनस 1, और यहाँ d होगा। अब देखो a20 हमको चाहिए, a का मान पता है 10 है, यहाँ 10 लिख दिया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ d का मान भी पता है आपको 10 ही है, a का मान आपने d का मान पता किया 10 है, तो 10 इसका यहाँ पे 10 रख दीजिए, तो a20 बराबर क्या हो गया 10 प्लस 190, तो a20 बराबर हो गया 200, कितना हो जाएगा 200। ध्यान रखना है, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, और a20 का मान आ गया 200, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो प्लीज इसको नोट करेंगे और हम आगे वाले एग्जाम्पल पे आएंगे। अब हम उदाहरण नंबर 13 पे आ गए हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक समांतर श्रेणी है, कैसा है 24 21 18 कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे करेंगे देखिएगा। पहले हम एपी लिखेंगे, एपी आपका क्या है 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने पद लिए जाए, तो मान n पद लिया जाए, तो मान लिया n पद लिया, तो Sn बराबर क्या हो गया 78 हो गया, Sn बराबर 78। तो आप यहां से पता कर सकते हैं प्रथम पद a बराबर क्या है 78 है, ठीक है। और सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 24 बराबर -3, ठीक है, सर्वांतर -3 हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, आपको पता है Sn बराबर 78 दिया है, तो यहाँ Sn बराबर लिख देते हैं 78। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d बराबर 78, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएं n का वैल्यू हमको निकालना है, तो n/2 ये रहेगा ही। यहाँ 2a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मैंने 78 नहीं होगा, सॉरी यहाँ 78 नहीं होगा 24 होगा। n का वैल्यू क्या हो गया 24 प्लस n-1 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 बराबर 78, ठीक है।
ये होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ n बटे का 2, यहाँ 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाएगा यहाँ। प्लस प्लस क्या है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और +3 बराबर 78। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, n बटे का 2, यहाँ 48 और +3 51 हो जाएगा, -3n बराबर 78। ठीक है, 3n और इधर हो गया 78। अब इधर इसको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा n और यहाँ 51 -3n बराबर 78 गुणते 2। ठीक है, अब n का गुणा करिए तो यहाँ 51n -3n स्क्वायर बराबर 78 को 2 से, यहाँ 6 8 दूनी 16 और यहाँ 7 दूनी 14 15 156। तो इसको करेंगे इधर 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 17 3 51, तो यहाँ 17n हो जाएगा माइनस n स्क्वायर बराबर 156। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 17n माइनस n स्क्वायर बराबर, इसको भाग देना है 3 से, 3 5 15 3 दूनी 6, तो इसको करेंगे तो -n स्क्वायर प्लस 17n बराबर 52। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 माइनस का प्लस 52 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि ये वाला 52 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया, तो कुल मिला जुला के n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहाँ से आप इसको करेंगे तो 52 को फैक्टर करना है, मतलब इतना गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे -17 मिले। तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, यहीं पे देखता हूँ। अगर 52 को करेंगे तो 2 गुणते यहाँ 26 हो जाएगा, 2 गुणते 13 गुणते 2, यहाँ 2 दूना 4 और 17 तो हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, इसको करेंगे तो 13n माइनस 4n और प्लस 52 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा n कॉमन ले लीजिए, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 और यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 13 बराबर 0। ओके, तो यहाँ n माइनस 13 कॉमन हो जाएगा और यहाँ n माइनस 4 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर 13 एक आएगा आंसर, और ये n माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 4। यहाँ 2 आंसर आ रहा है कि 4 पद लेंगे तो भी 78 आएगा, और या फिर 13 पद लीजिए तो दोनों आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे, इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। ओके, यहाँ पे गुणनखंड निकालना है तो वो मैं बताया हूँ कैसे निकाला जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14 पे आए हैं। उदाहरण नंबर 14 क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिएगा। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक। ये दोनों केसेस में कैसे करेंगे देखिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हल। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो एपी क्या बन जाएगा, अगर हम आप देखें तो एपी कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा और कहां तक जाएगा 1000 तक जाएगा। ठीक है ना, 1000 तक जाएगा। आपको हमको योग बताना है, तो यस पहले हम प्रथम पद प्राप्त करेंगे। प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रथम पद a बराबर 1। सर्वांतर देखिएगा, सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। सर्वांतर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि Sn बराबर होता है n बटे का 2 a प्लस n, ये वाला हम आपको फॉर्मूला बताए थे।
ए प्लस यल, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमको पता है तो हम इस फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एस एन हमको प्राप्त करना है, यन कितना है, पूरा टोटल जितना 1000 पद है बटे का 2, और ए आपका क्या है 1 प्लस यल क्या है 1000, ठीक है ना, यहां तक पता चल गया। इसको भाग देंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको भाग देंगे तो 500 हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो गया 500 गुणते, इसको जब जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। अब इसको गुणा करिए, तो पहले हम 5 का गुणा कर लेंगे, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 2 0 बढ़ा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा एस एन के बराबर, ठीक है। कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,000, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब इसी में हम दूसरा भी बता देते हैं कैसे करेंगे। दूसरा कैसे करेंगे, अलग पेन से हम करते हैं इसको। कह रहा है कि प्रथम यन धन पूर्णांकों का योग बताना है। तो देखो प्रथम धन पूर्णांक, तो एपी क्या बन जाएगा, एपी आपका इस प्रकार बनेगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यन, ठीक है ना, डॉट 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 यन। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा यन बटे का 2, ए प्लस यल होता है, आपने अभी मैंने यहाँ बताया था ए प्लस यल। तो ये सर हमको चाहिए, तो यन बटे का 2, तो यन बटे का 2, ए क्या है 1 है, प्लस यल क्या है यन है, ठीक है। तो इसी को अगर हम कहें तो एस एन बराबर हो जाएगा यन बटे का 2 यन प्लस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यन प्लस 1 बटे। तो ये दोनों आंसर इस तरीके से प्राप्त किए जाएंगे। आप इसके आंसर नोट करेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। अब हम लोग 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 15वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद क्या है, an बराबर 3 प्लस 2n से दिया गया है या दिया जाता है। देखिए कैसे होगा कि हमको an आपको दे दिया है, an बराबर क्या है 3 प्लस 2n, करेक्ट। प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां से a1 a2 a3 की वैल्यू पता करेंगे। तो n बराबर 1 पुट करेंगे a1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणित 1, तो a1 बराबर क्या हो गया 3 प्लस 2, तो a1 बराबर हो गया 5, ठीक है, a1 बराबर 5। ऐसे ही a2 निकालेंगे, a2 बराबर क्या हो जाता है 3 प्लस 2 या सॉरी यहाँ पे n की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 3 प्लस 4, तो यहाँ हो गया 7। a3 बताइए क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणते और यहाँ 3, तो 3 प्लस 6 बराबर 9। तो यहां से a1 a2 a3 पता चल गया, ऐसे डॉट 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 हमको पता चल गया इस। तो हमको 24 पद का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 24, तो हमको पता है फार्मूला Sn, मतलब n पदों का योग क्या हो जाएगा Sn बराबर n बटे का 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखो n क्या हो गया 24 बटे का 2 गुणते a का मान क्या हो जाएगा 5, प्लस यहाँ हो गया 24 माइनस 1, और d का मान देखिए, अच्छा d का मान यहाँ से पता कर सकते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बता देता हूँ मैं, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है 7 माइनस 5 बराबर 2, तो d का मान क्या है 2, तो यहाँ पे हम d का मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 गुणते यहाँ 10 प्लस 24 में से 1 निकालेंगे तो 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 गुणते 2, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणते 10 प्लस 46, तो यहाँ 12 गुणते 10 और 46 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 5 और 6, अब गुणा करेंगे 12 6 72 हासिल 7,
12 पंचे 60 और 7 700, तो ये यहाँ हो गया 672। तो यस 24 हो जाएगा, यस 24 क्या हो गया 672, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्लीज इसको नोट करेंगे और हम आएंगे अगले क्वेश्चन 16 पे, ठीक है। ओके, अब हमारा ये लास्ट एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये लास्ट एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो देखिए हल, पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा और 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा। और तीसरा प्रश्न पूछा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। तो हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन, देखो तीसरे वर्ष में कितना होगा, A3 बराबर क्या हो गया 600, A3 बराबर 600। 7वें वर्ष मतलब कि A7 बराबर 700, ठीक है, करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो मतलब D आपका समान होगा। तो अब A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 और यहाँ D बराबर 600, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 600। ये सब समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे A7 बताना है आपको, तो A प्लस 7 माइनस 1 और यहाँ D बराबर 700, तो A प्लस 6D बराबर 700। ये हो गया हमारा दूसरा उदाहरण, मतलब दूसरा आपका इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा समीकरण, हम दो माइनस समीकरण एक करेंगे जिससे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिले। तो यहाँ हम करेंगे A प्लस 6D बराबर 700 और यहाँ A प्लस 2D बराबर 600। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4D बराबर ये करेंगे तो 100 हो जाएगा। D बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे का 4, तो 4 दूनी 8 और यहाँ 2 4 पंचे 20, तो यहाँ D बराबर क्या आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में आप रख के A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 600, A प्लस 2 गुणते D का मान क्या होगा 25 बराबर 600, तो A प्लस 50 बराबर 600, तो A बराबर क्या हो गया 600 माइनस 50, तो A बराबर हो गया 550। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रथम वर्ष में जो उत्पादन होगा 550 का होगा। तो पहला आंसर हो गया, मतलब कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या है A बराबर 550, तो A बराबर 550 टीवी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष पता चल गया। अब कहना है 10वें वर्ष बताइए, तो हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे करेंगे और इसको हम ब्लैक पेन से ही करेंगे, तो इससे आपको अलग अलग समझ में आएगा। तो 10वां पद भी निकाल सकते हैं, तो A 10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 और यहाँ D। अब आपको A भी पता है कि A क्या है 550 है, तो यहाँ 550 लिख दिया, प्लस 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 हो गया, और D का मान आपको पता है, D का मान है 25, तो यहाँ पे आप 25 लिख दो। यहाँ 550 प्लस इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 225,
ठीक है 225 होगा। 5 9 45, 5 हासिल 4, और 9 दूना 18, 4 22। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा, तो 775 टीबी हो जाएगा। तो A10 मतलब 10वें वर्ष उसका कितना हो जाएगा, 775 टीबी। अब हम ब्लू पेन से कर रहे हैं लास्ट तीसरा प्रश्न, तीसरा इसी में समाहित कर देंगे। प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा, तो यस 7 हमको निकालना है। तो यस यन की जगह पे हम 7 रखेंगे, तो यन बटे 2 होता है, तो यहाँ 7 बटे 2, यहाँ पे 2a का मान, चलो पहले हम पूरे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 7 माइनस 1 और यहाँ d। ठीक है, यन का मान 7 है तो उसमें डाउट नहीं, मैंने यन जहाँ पे रहता है वहाँ हम 7 रख दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 यन यस 7, यहाँ 7 बटे 2, यहाँ 2 गुणते a का मान, a का मान आपका क्या है 550, यहाँ 550 हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 गया 6, और d का मान आपका क्या है, d का मान है 25, d का मान क्या है 25। तो इसको करिए 100, तो यहाँ आ गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 550, तो यहाँ 0 5 गुना 10 हासिल है, 5 गुना 10 है 1100 हो गया, और प्लस ये 600 गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, 150। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बटे का 2, यन बटे का 2, और इसको जोड़ेंगे तो 0 5 2 और 1, इसको करेंगे तो 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, गुणा करेंगे 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल 1, और 7 6 42 और 1 43। क्या यही आंसर आया, यस यही आएगा। तो आपको पता है कि 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन होगा, तो यह 7 बराबर हो जाएगा 4375 टीवी का। तो ये आपका तीनों आंसर यहाँ आपको दिख रहे होंगे। प्रथम वर्ष 550 टीवी, 10वें वर्ष 775 टीवी, और 7 वर्षों में कुल कितना टीवी 4375 टीवी। तो इस तरीके से ये पूरा आंसर लिखा जाएगा, इसको आप नोट करेंगे, और हम इस तरीके से सारा एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए हैं, सारे उदाहरण खत्म कर दिए हैं, और इसके बाद हम प्रश्नावली 5.3 पे आएंगे। ओके, थैंक यू।